मेरे जेब में अगर आज के डेट में 2 लाख रुपए पड़े, मुझे एक ब्रांड या बिजनेस स्टार्ट करना। एफएमसीजी में मार्जिन इतने हैं नहीं। एफएमसीजी कैटेगरी के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हर नया ब्रांड हर दिन खड़ा होता है, हर 3 महीने में बंद भी हो जाता है। क्रिएटिंग अ जेनरिक प्रोडक्ट एंड कॉम्पीटिंग विद द जेनरिक ब्रांड्स ना, तो आपका पैसा भी बहुत बर्न होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल बाबा कर ले लेते हैं, है ना, एक इमोशनल एंगल उसमें पकड़ा गया और उसको उस तरीके से इंग्रेडिएंट्स के साथ और प्रोडक्ट के साथ जेल करके पोजीशन किया गया। आपको सिर्फ एक ही ऐड दिखानी थी कि 2 चीजों को जोड़ता है, लोगों को समझ में आ जाता है। और क्यों फेविक्विक ने ये स्टेप लिया जहाँ पे उसको स्टोरी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो क्या लगता है इस पॉइंट से कि एक स्टोरी का ब्रांड के लिए बहुत ज्यादा बड़ा रोल। कुछ कैटेगरी है जहाँ पे पैसा बन जाता है, ये बन सकता है क्योंकि आप उसको मास लेवल पर टारगेट कर पाते हो, आपके पास डिमांड्स अच्छी है, आप प्रॉफिट भी बना सकते हो। कुछ कैटेगरी ऐसी है जहाँ पे ऐसा चीजें जल्दी अचीव नहीं होती। वो कैटेगरी है एफएमसीजी कैटेगरी। एफएमसीजी कैटेगरी के अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हर नया ब्रांड हर दिन खड़ा होता है, हर 3 महीने में बंद भी हो जाता है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन है इसके अंदर, है ना। इन्वेंट्री फ्लो बहुत बड़ा पॉइंट है। उसके बाद मार्जिन इतने नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट ही 100-200 रुपए का है। मार्केटिंग कॉस्ट समहाउ प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद कोई भी चैनल उठा लो, चाहे गूगल पीपीसी हो चाहे अमेजोन पीपीसी हो, पैसा बहुत ज्यादा खर्च होता है। इवन तो इतना भी खर्च होता है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट डबल हो जाती है। जेब से पैसा देना, तो जेब से पैसा देना पड़ रहा है और प्रोडक्ट भी फ्री में जाए। एफएमसीजी कैटेगरी इतनी टफ है, फिर भी कुछ प्लेयर्स हैं ऐसे बड़े जो एफएमसीजी कैटेगरी के अंदर अच्छा प्ले कर रहे हैं। क्या रीजन है कि एफएमसीजी कैटेगरी इतनी टफ होने के बाद भी बड़े ब्रांड जो आईटीसी है, करेक्ट, पीएनजी है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एक नया ब्रांड, स्टार्टअप ब्रांड नहीं कर पा रहा। तो बेसिकली इसमें ना एक बहुत मेरे को जो पॉइंट लगता है, जो आज की डेट में सक्सेसफुल एफएमसीजी ब्रांड्स हैं जिनको लोग खरीद रहे हैं, डेली यूज में कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें अभी भी मेजर कंट्रीब्यूशन ना उन्हीं ब्रांड्स का है जो ऑलरेडी 20-25-30 साल से कर रहे हैं, इससे ज्यादा साल से कर रहे हैं। लोगों को नहीं पता ब्रांड अलग है, पीएनजी का एग्जांपल लिया, पार्ले है, उसके अलावा जो अभी ब्रांड्स आ रहे हैं ना, उनके सक्सेस और फेलियर का एक बहुत बड़ा मेट्रिक आज की डेट में ये है कि जो ऑलरेडी लेगेसी चल रही है नेसेसिटी प्रोडक्ट्स की या फिर उस टाइप के प्रोडक्ट की जिसमें ज्यादा इनोवेशन रिक्वायर्ड नहीं हो, तो चलेगी। अब नमक है, नमक में तुम कितना इनोवेशन कर लोगे, आयोडाइज कर दोगे उसको और ट्रीटमेंट कर दोगे, बट वेयर द कैटेगरी जहाँ पे इनोवेशन अभी भी और हो सकती है, वहां पे पीपल आर बिकमिंग सक्सेसफुल। लाइक कॉफी, अब कॉफी के अंदर अगर तुम मल्टी फ्लेवर हेजलनट चीजें ला दो, वो सब चीजें हैं, या फिर हनी है, हनी इज अ गुड एग्जांपल वेयर बहुत सारे ब्रांड्स अब आ गए हैं जो कि जिंजर इन्फ्यूज्ड हनी है, तुलसी हनी है, these kind of डिफरेंशिएट कर रहे हो अपने। So basically इस कैटेगरी में ना, if you are creating a generic product and competing with the generic brands ना, तो आपका पैसा भी बहुत बर्न होने वाला है। You end up paying out of your pocket on every purchases, plus आपका इन्वेंट्री, ऑब्वियसली इन्वेंट्री पे चैलेंज है क्योंकि इन्वेंट्री एक्सपायरी डेट के साथ आ रहा है। शेल्फ लाइफ बहुत कम है, शेल्फ लाइफ इज वेरी लो ऑफ एफएमसीजी कैटेगरी। तो वहाँ पे कोई इन्वेंट्री फ्लो भी देखना है कि आप ज्यादा वर्चुअल इन्वेंट्री भी नहीं डाल सकते पोर्टल्स पे, और कम इन्वेंट्री में ऑब्वियसली इन्वेंट्री जब तो आपका सेल भी उतना नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है, मार्केटिंग भी बर्न हो रहा है। तो वहाँ पे इनोवेशन प्लेज अ मेजर रोल इन एफएमसीजी कैटेगरी टुडे फॉर बीइंग सक्सेसफुल इन दिस। तो आप कह रहे हो कि अगर एफएमसीजी प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट करना है, इनोवेशन या डिफरेंशिएट नहीं है आपको प्रोडक्ट, डिफरेंशिएट नहीं है प्रोडक्ट करना है, तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, दूसरा बहुत मुश्किल है उस मार्केट को तोड़ना जो बड़े प्लेयर्स बैठे। एग्जैक्टली। पर आपका कुछ पॉइंट है इसके अंदर? मतलब मेरा बेसिक फंडामेंटल पॉइंट ये है कि एफएमसीजी एक ऐसी कैटेगरी है, लाइक फॉर एग्जांपल स्पीकर एक ऐसी कैटेगरी थी जो मेरे हिसाब से एक तरह से टेनिस की गेम की तरह है, दूसरी साइड पे कौन प्लेयर है, ये फुटबॉल की तरह है ना, और एक स्ट्रॉन्ग टीम है, ऑलरेडी क्लटर्ड है, ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, अच्छे प्लेयर। तो यार सारी गेम जो है वो ऑब्वियसली अच्छे प्रोडक्ट से होती है, बट एक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, वो प्लेस करने का, इन्वेंट्री को रिप्लेनिश करने का, और बहुत सारे एंगल्स। तो अब अगर हम एफएमसीजी कैटेगरी में आए हुए हैं तो हमको पहले से ही पता होगा कि हमें कैश बर्न होने वाला है, और अगर वो एप्पल टू एप्पल कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कोई हनी बन रहा था और मैं भी एक हनी कर रहा हूँ, और उसमें कोई एक एंगल और एडेड नहीं है कन्वीनियंस फैक्टर का या कोई ऐसे लूप होल का
एक फॉर एग्जांपल मामा अर्थ ले लेते हैं, है ना, एक इमोशनल एंगल उसमें पकड़ा गया है और उसको उस तरीके से इंग्रेडिएंट्स के साथ और प्रोडक्ट के साथ जेल करके पोजीशन किया गया, तो वो पिक कर गया है। लेकिन अगर यही एक कोई नॉर्मल कंडीशनर होता, मॉइस्चराइजर होता या व्हाटएवर फेस रब होते, वुड हैव बीन अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। फिर आपको वही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पे फाइट करना पड़ता, वो भी बड़े नेस के साथ करना पड़ता, है ना। पतंजलि आप ले लो फॉर एग्जांपल, नमक भी बेचा जा सकता है पतंजलि के नाम पर, टाटा को बीट करना आसान नहीं था। लेकिन अब आपके पास दो चॉइसेस थी, तो इट्स लाइक अ मैश आपके सामने, अब आपको चॉइस करनी है। आपके पास तो बहुत सॉलिड रीजन होना चाहिए कि ब्रांड या करंट बन पाए। तो अगर तो आप सेम प्रोडक्ट के साथ आ रहे हो तो आपके पास कैश का बैंडविड्थ होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन का बैंडविड्थ होना चाहिए और आप फिर कम्पीट करो। लेकिन एट द सेम टाइम आपके पास एक इंसेंटिव होना चाहिए कि लोग आपसे किसी भी रीजन से कनेक्ट करके उस प्रोडक्ट को शेल्फ से उठाएं, ठीक है ना। अगर आपके पास वो मिसिंग है तो आप फेल करोगे, एक हाई प्रोबेबिलिटी। मैं आपको एक चीज इसमें ऐड करता हूँ, मैं बहुत सिंपल करूँ। हम लोग 3-4 चैलेंजेस में देखते हैं, ठीक है। कैश फ्लो, मार्केटिंग स्पेंड थोड़ा ज्यादा है, मतलब पैसा बहुत ज्यादा खर्च होता है। उसके बाद शेल्फ लाइफ, प्रोडक्ट की सेल्फ बहुत कम होती है, तो 1 महीने में 2 महीने में एक्सपायर हो जाते हैं। मेरे जेब में अगर आज के डेट में 2 लाख रुपए पड़े, मुझे एक ब्रांड या बिजनेस स्टार्ट करना, एफएमसीजी में मार्जिन इतने हैं नहीं, लो एएसपी का प्रोडक्ट है, मतलब छोटा प्रोडक्ट है, छोटे प्राइस का प्रोडक्ट। तो क्या वो इनिशियल स्टेज पे जहाँ पे मुझे पैसा इन्वेस्ट भी करना है, कमाना भी है, बिजनेस भी बिल्ड, 2 लाख के लिए तो नहीं, क्योंकि सोचो कि मैं एक वो बंदा हूँ जो जॉब करता है, तो सेविंग्स करके कुछ करना चाहता है, हाँ, एक बिजनेस बिल्ड करना चाहता है, मतलब और स्टार्ट ऐसे करना चाहता है क्योंकि उसने कि उसने कहानियां सुनी है ऐसी कि मैंने 65,000 लगाए थे, आज मेरी कंपनी इतनी करोड़, मैंने 2 लाख लगाए थे, 1.5 लाख लगाए थे। उसके बाद दिमाग में माइंडसेट बन चुका कि ऐसे लोग कर रहे तो हम भी कर सकते हैं क्या। उसके अंदर ये बात है कि एफएमसीजी कैटेगरी अंदर पॉसिबल है क्या। वो बेसिकली वो देखो ना, कुछ प्लेयर्स कितने हैं जो कि वो कर पा रहे हैं 65,000 से 1 करोड़ की कंपनी, ठीक है, और ट्राई कितने कर रहे हैं, ठीक है। वो प्रोबेबिलिटी और रेशो बहुत ही रेयर और बहुत ही कम है इस टाइम पे। और 2 लाख में एनीवे यू आर एंटरिंग अ कंपटीशन जहाँ पे ऑलरेडी बहुत लोग फेल हुए, ठीक है। तो 2 लाख तो इस लाइक कि आप कुछ बना लोगे, कुछ थोड़ा बहुत मार्केटिंग कर लोगे और कुछ प्रोडक्ट बेच दोगे, बट उसमें पहले से तुम पल्ले से पैसा दोगे, बिकॉज सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि उसमें आपको अच्छी बर्निंग देनी पड़ती है। और दूसरा, जो कैश फ्लो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं इस 65,000 को सपोज 1 लाख बना लूँ, 1.5 लाख बना लूँ, वो एनीवे उसकी वैल्यू कम ही होगी। तो यू नीड अ बैकअप मनी जो कि उसको फ्यूल करती रहे थोड़ी थोड़ी, जब तक वो आपका जो मतलब जो भी बिक रहा है माल, उससे आप प्रॉफिटेबल कैश में लो ना, कि मतलब मैं ये चाहता हूँ कि उनको समझ में आए। ये तो बहुत सारी बातें हुई जाएंगी क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो ध्यान रखनी पड़ेगी। सिंपल चीजों में कर सकते हैं और नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से तो नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते। और अगर कोई पॉसिबिलिटी है तो उसके लिए क्या बेस्ट एक्सरसाइज हो सकती है? मेरे हिसाब से अगर एक चीज में सक्सेस हो सकते हैं तो वो ये है कि आप अगर ऐसा कुछ क्रैक कर लेते हो जो कोई नहीं कर रहा, बिल्कुल मार्केट में नया है, मतलब एफएमसीजी कैटेगरी है बट कोई कर ही नहीं रहा, आप अपने यूएसपी से बेच दोगे। पर देखो ना, अगर कोई कर ही नहीं रहा, दैट मींस की डिमांड भी नहीं है। वही अगर मैं एक बात कहूं, हाँ, इनोवेशन वाला थिंग है। हनी तो सभी बेच रहे, जिंजर वाला बेच रहे, तुलसी वाला बेच रहे, मतलब आपको पुश तो करना पड़ेगा। कुछ नया लोग एक्सेप्ट करने में टाइम तो लेते ही है ना। मतलब वहाँ से स्टार्ट होता है, मेरे हिसाब से तो कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली व्हाट अनिकेत वाज ट्राइंग टू से, एक इनोवेशन करनी पड़ेगी। गुड पॉइंट। आप ये कह सकते हो कि हाँ, मतलब ऑल टुगेदर कोई नई चीज ही प्रोड्यूस करने में भी नई जरूरत है, एग्जिस्टिंग से भी कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल आप ब्रॉडली 4-5 मैट्रिक्स में इसको डिवाइड कर दो, प्रोडक्ट की साइड पे, डिस्ट्रीब्यूशन की साइड पे, और फिर सोचो कि क्या कर सकते। लाइक फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, यंग लोग हैं, कुछ नहीं कर रहे, अब एक डिस्ट्रीब्यूशन सेट है एफएमसीजी का विच इज बिस्किट, ठीक है। अब आपको डिस्ट्रीब्यूशन और एडवर्टाइजिंग में पैसे खर्च नहीं कर रहे। पहली बात तो हर एक फाइट नहीं कर सकते हो क्योंकि अगर कम वॉर चेस्ट है, तो फिर 2 लाख के 2 लाख एक हाई रिस्क पर 80-90% आपको एक ही जगह पैसा फेंकना पड़ेगा, ठीक है। ये सोचते तो लोग एडवर्टाइजिंग के पैसे नहीं दूंगे, एफएमसीजी में एडवर्टाइजिंग करने जाओगे खत्म हो जाओगे, 2 लाख नहीं पता भी लगेगा। तो ऐसी कौन सी जगह है जो एडवर्टाइजिंग की जरूरत नहीं है? Which in my space, in my understanding, in urban market today is Blinkit और Zepto और hyperlocals, ठीक है। तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन सेट हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन में आपको कुछ खास खर्चा नहीं करना है, सिर्फ इनवर्ड लॉजिस्टिक तक का
इनवर्ड लॉजिस्टिक इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताता हूँ कि आप ये जो बनाया है उसको एक सेंटर तक पहुंचा रहे हैं, जो कि ब्लिंकिट और ज़ेप्टो सपोर्ट करता है कि आप हमें एक जगह पे दे दो तो हम अपना बांट देंगे, इससे जहाँ भी बांट, उसका खर्चा आपको नहीं करना। समझ गए। तो नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 आपको एडवर्टाइजिंग का खर्चा नहीं करना। अगर आप नया इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके जाते हो किसी ऐसे ब्रांड के साथ जो खुद अपनी तरफ से इंटरेस्ट लेता है और बढ़ा सकता है आपको, तो वो सुनेंगे आपकी बात। जैसे एग्जांपल लेके कंप्लीट कर दो, अब आ गया 2 लाख रुपए है ना, और आपने लेट्स से 1.5 लाख कलेक्ट कर दिए, तो 1.5 लाख को डिवाइडेड बाय कम से कम 2000-3000 कर दो। ये एक बार में इतने यूनिट तो बनाऊंगा, फिर आगे बेचूंगा, फिर इसकी साइकिल से बिताऊंगा, तो गुड इन मैथ्स 5000 से डिवाइड करो 1.5 लाख को, कितने है? 20,000 10 साल को वैसे दिखाओ तो 1 लाख को 5 से डिवाइड करोगे ना, करो 30,000 होगा, 15-30 हो गया, 30,000 ईच हो गया। 30,000 यूनिट्स आप बना सकते हो, ठीक है, लेकिन आपकी कॉस्ट बहुत कम होनी चाहिए उसके लिए। अब फॉर एग्जांपल आप हर एक चीज का मिनिएचर वर्जन में चले जाओ जिसकी डिमांड भी है, तो फॉर एग्जांपल एक 20 रुपए की किट है, उसमें 1 रुपए का नमक है, 2 रुपए के मसाले हैं, ठीक है, ओके, 4 रुपए की आलू है, ओके, और आपने एक किट सी बना के दे दी, ओके, आपने ऑर्डर दिया, आपको पास आ जाए, आपको 3 चीजें मिक्स करनी है, आलू वगैरह जो भी बना रहे हैं व्हाटएवर, और आपकी चीज तैयार है, रेडी टू ईट, रेडी टू ईट। अब मैं इसलिए इसको बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे एज एन इंडियन वी वांट फ्रेश एंड ऑल दैट, मतलब पैकेट फूड नहीं चाहिए एज सच, क्योंकि फिर उसमें शेल्फ लाइफ। आप ये जो इंटरेस्टिंग लग रहा है, आप ये कहना चाह रहे हो कि जो एक नीड है एक खाना बनाने के लिए, अगर मुझे एक ही सर्विंग प्लेट में मिल जाए, हाँ, और एफएमसीजी की बात करें, फास्ट मूविंग, इसलिए मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं, और एक कर भी रहे हैं अभी लोग, ठीक है, और लोग टोमेटो है, 1-2 एप्स है जिसमें आप बोलो कि मेरे को सपोज 2 लोगों के लिए मटर पनीर बनाना है, तो 2 लोगों के मटर पनीर बनाने के लिए जितना पनीर चाहिए, जितनी प्याज चाहिए, जितना मसाला चाहिए, सब एक तुम्हें पैकेट में मिल जाएंगे, तो बस कुछ नहीं करना, स्टेप्स फॉलो करने, और ये मार्केट प्लेस पे पॉसिबल है, ब्लिंकिट और सब, तो हो रहा है। माय पॉइंट इज कि करा जा सकता है, ऑब्वियसली आपको एफर्ट मानना पड़ेगा, एक बड़े से फाइट तो गोरिल्ला फाइट ही करनी पड़ेगी, आप बड़ी फाइट नहीं कर सकते, करेक्ट, लेकिन अगर आप पेनिट्रेट कर लोगे और किसी की हेल्प ले लोगे, है ना, ठीक है, नहीं ठीक है, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि दिस कैन बी पॉसिबल, थोड़ा सा एफर्ट्स की जरूरत है, थोड़ा सा लॉजिकल, हाँ ऑडियंस ज्यादा है, हाँ मैं क्विकली सेल कर सकता हूँ अपने प्रोडक्ट्स को, और अपने नोट्स बिल्कुल क्लियर कर लो। फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि मैं एडवर्टाइजिंग में नहीं कर सकता, तो एडवर्टाइजिंग का एक्वायर सोल्यूशन लेना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकता, डिस्ट्रीब्यूशन का एक्वायर सोल्यूशन लेना पड़ेगा, प्रोडक्ट पे ज्यादा। अब इसको थोड़ा सा और ब्रॉड ले जाते हैं, तो ब्रॉड ले जाने की जर्नी में सिर्फ एक चीज है, क्योंकि हम मार्केटिंग के अराउंड सारी बातें कर रहे हैं, मार्केटिंग एफएमसीजी कैटेगरी और शायद और भी जितने प्रोडक्ट्स हैं जो एफएमसीजी में नहीं आते, पर मोर ओवर आपने जितनी भी एड्स देखी होंगी जिनके इमोशंस और रिलेशंस को लेके एड टीवी पे हमारे 90s के टाइम पे, 20s के टाइम पे जो आई हैं, 2010 के पीरियड में, 2000 के पीरियड में, तो उस पीरियड के अंदर ना बहुत सारे एड्स हैं जो मुझे याद है, तो आप सब लोगों को याद होंगे। कुछ हैप्पी डेंट्स की एड है ना, जिसमें वो खाता है और लाइट जलती है। फेविक्विक का एड था, फेविक्विक जैसी प्रोडक्ट जो कि इसेंशियल नीड है, रीजन है इसके पीछे, उसके अराउंड स्टोरी क्रिएट करने की जरूरत नहीं थी, पर क्योंकि टॉपिक वहीं जा रहा है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। आपको सिर्फ एक ही एड दिखानी थी कि 2 चीजों को जोड़ता है, लोगों को समझ में आ जाता है। और क्यों फेविक्विक ने वो पिडिलाइट ने वो स्टेप लिया जहाँ पे उसको स्टोरी क्रिएट करनी पड़ी कि एक लकड़ी ली, उस पर 5 पिक लगाई, पानी में डाला, मछली चिपक गई। क्यों ह्यूमर ही आया, मतलब मैं वही एक इमोशन क्यों ऐड हुआ। तो ऐसे 4-5 इमोशंस हैं, जैसे कि खुश रहना, दुखी होना, पावरफुल फील करना, है ना, जो बियर्डो की उसमें दिखता है ना, पावरफुल फील करना। उसके अराउंड फिर एक स्टोरी हो रही थी जिसमें आप क्लोज रिलेशनशिप को जाओ दिखाते हो, जैसे सेलिब्रेशंस में, कैडबरी सेलिब्रेशंस में भाई बहन का रिश्ता दिखाया जाता है, राइट। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ एफएमसीजी कैटेगरी के अंदर, और ये देखते हुए कि हमारा इंडिया के अंदर क्या कल्चर है, लोग किससे ज्यादा कनेक्टेड हैं, किसकी स्टोरी को वो अपना मानते हैं और उसको मानने का प्रोडक्ट को अपना लेते हैं, क्योंकि वो एक स्टोरी को परचेज कर लेते हैं, राइट। तो वो स्टोरी कैसे कनेक्ट होती है लोगों के साथ, और प्रोडक्ट का उसमें क्या रोल है, प्रोडक्ट उसमें कैसे मोनेटाइज हो जाता है। तो मोरोवर मार्केटिंग जो प्ले है एफएमसीजी कैटेगरी में, जो हम जिन ब्रांड्स की बात कर रहे हैं, उन ब्रांड्स के अंदर ये सारे स्टेप्स क्यों लिए गए। प्रोडक्ट तो डायरेक्ट सेल हो सकता था, डायपर डायरेक्टली सेल हो सकता था, है ना। क्यों वो स्टेप लिए गए कि उनको वो स्टोरी क्रिएट करनी पड़ी मॉम और सन वाली। आपको क्या लगता है इस पॉइंट से कि एक स्टोरी का ब्रांड के लिए बहुत ज्यादा बड़ा रोल क्यों आपको क्या लगता है? बेसिकली ना, अगर आप पहले के एड्स देखोगे 90s के 80s के, जब बुलेट आई थी या फिर कोई अमूल का एड था या मारुति का एड था, तो
वो बेसिकली ना एड्स नहीं बनाते थे, स्टोरीज बनाते थे। दे आर और एक पॉइंट सॉरी मैं ऐड करो, जो मुझे लगता है पर्सनली जो ऐड करना भी इसलिए, लोगों को ना प्रोडक्ट याद नहीं रहता, लोगों को नाम याद नहीं रहता, लोगों को याद रहता है सिर्फ कहानियां, किससे। और रामायण सबको याद है, और उसका ना रीजन है, पता है क्या सबको याद है क्योंकि याद करने वाली चीज है। उसका रीजन ये है कि अगर आप हिस्ट्री देखो ना इंडिया के कहीं की भी देख लो, बट इंडिया की ज्यादा मेजर रही है। उनकी हिस्ट्री ऐसी है कि वो शुरू से स्टोरी टेलर रहे हैं। हाँ, लोग सुनने वाले भी थे, लोग बताने वाले भी थे। रामायण किसी ने सुना के बोली होगी, ठीक है, किससे कहानियां इतने सुनाए जाते हैं, नानी सुना रही है अपने बच्चे को। ये अराउंड द वर्ल्ड हो रहा है, सिर्फ इंडिया की बात है, अराउंड द वर्ल्ड ऐसे ही हो रहा है। हिस्ट्री से ही ना वी आर स्टोरी टेलर्स एंड वी आर स्टोरी कंज्यूमर्स। हमें बहुत अच्छी चीज लगती है अगर कोई कहानी बना के कुछ बता दे। तो पहले स्टोरीज बनती थी, वो स्टोरीज याद रहती थी। हमारा बजाज हो गया जैसे भी, स्कूटर उसके आप आज दिखते भी नहीं है, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको हमारा बजाज अभी भी याद है। बट आज की डेट में जो मार्केटिंग हो रही है, अब बेसिकली ना लोग टॉपिकल चीजों पे या फिर क्वर्की चीजों पे, फनी चीजों पे ज्यादा भाग रहे हैं, जहाँ पे आपको छोटे टाइम स्पैन में, अटेंशन स्पैन ऑलरेडी कम हो गया लोगों का, तो छोटी लाइनर, वन लाइनर ज्यादा आने लगे। अब जोमेटो का ही एग्जांपल हम ले सकते हैं। मतलब जोमेटो कभी भी नोटिफिकेशन में ये नहीं देखता कि भाई कितना जूसी चिकन है, इतना लवाबदार बर्गर लग रहा है, या चाप इसकी बहुत अच्छी है। वो कभी ये नहीं मार्केट करता, वो हमेशा ह्यूमर डालता है, कुछ क्वर्की चीज डालता है। एकदम से ऊपर से मॉम कॉलिंग लिखा आएगा, नीचे बोलेगा कि खा लिया ना, हाँ, ऐसा करके। कि दीपेंद्र गोयल का पॉडकास्ट में भी यही कहना था कि हम उन्होंने मतलब पूछा था जो होस्ट कर रहा था शो, पूछा कि आप क्या ऐसी चीजें यूज करते हो कि जोमेटो की मार्केटिंग इतनी वायरल है, कौन सी टीम है आपकी, कहाँ से लाते हो रिसोर्सेज। बोला सिर्फ एक बात, हमें सिर्फ इतना ख्याल रखना होता है कि जब भी हम कुछ डालें नोटिफिकेशन में, लोगों के चेहरों पर हंसी आनी चाहिए। दैट्स द ओनली स्ट्रेटजी, सिंपल स्ट्रेटजी, बहुत सिंपल कर दिया उस चीज़ को। हंसी आनी चाहिए, बंदा जॉली फील करे, क्वर्की लगे, और कुछ नहीं करना, बस उसके अराउंड स्टोरी क्रिएट करनी। उसका जो पर्पस है ना, वो कहीं ना कहीं तो बहुत फुलफिल भी करते हैं, क्योंकि लिटरली जब उसके 3-4 नोटिफिकेशन आते हैं ना, आज की डेट में ऐसा हो गया कि लोग वेट करते हैं जोमेटो की नोटिफिकेशन का, आज कुछ नया देखने को मिलेगा। वो अब मतलब लोग एंटिसिपेट करने लगे हैं उसकी। अब जब ये करने लगे दैट मींस कि दे गलत वो हो जाती है, लेकिन दे आर नाउ एडिक्टेड टू योर कंटेंट, राइट। स्टोरी वही पर्पस है, स्टोरीज है। स्टोरी के अराउंड जितने ब्रांड क्रिएट हुए, वो लोगों को याद है। आप कोई भी वो देख लो, फीचर को ना वो सेकेंडरी दिखाया जाता है हमेशा। हाँ, प्राइमरी जो है वो ब्रांड स्टोरी से ही बनती। ब्रांड तभी बनता है जब उसमें कोई स्टोरी होती है। हार्डली कोई ब्रांड है मैंने देखा नहीं होगा जिसके पीछे कोई स्टोरी नहीं होगी और वो ब्रांड बन गया होगा। तो सबके पीछे एक जर्नी होती है। स्टोरी ऑब्वियसली आप प्रोडक्ट पहले प्रमोट नहीं करते, आप इमोशन प्रमोट करते हैं कनेक्ट करने के लिए। वो जब एक बार कनेक्शन बन जाता है, उसके बाद वो आपके प्रोडक्ट से, आपके ब्रांड से ऐसा कनेक्ट होता है, फिर वो छोड़ नहीं पाता। अराउंड एक स्टोरी क्रिएट होगी ना, तभी ब्रांड लोगों के माइंडसेट में बैठेगा, उनकी साइकोलॉजी में बैठेगा। आज ना हो सकता वो ना खरीदे, हमारी ऐड देख लें, जब भी इमोशन याद आएगा, कहीं ना कहीं क्लिक होगा या कोई प्रोडक्ट दिखेगा, तो ब्रांड याद करता है। इमोशन को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए एड्स में क्या होता है, मेरे को ऐसा लगता है कम्युनिकेशन में एक कीवर्ड के अराउंड करना होता है, व्हिच इज नॉट द फीचर बट व्हाट अल्टीमेटली ऐसा लगता है। लाइक 4 रिजल्ट होते हैं, हम लोग भूलिया वो किस ऐसे क्या आते हैं, बट वो ये दीवार टूटती है। हाँ, नहीं बोमन ईरानी अंबुजा है ना, टूटते की रोड बेसिकली क्या है, टूटेगी कैसे, अल्ट्राटेक सीमेंट से। अगर आपने सीमेंट लगाया है, मजबूती है, वो टूटनी नहीं चाहिए, ये एक बेसिक वो है, तो राइट क्या अराउंड है, उसके अराउंड है, ठीक है। फेविकॉल का एडहेसिव है, चिपकने वाला है, नो वाले हमने स्टोरी करके, ठीक है। और एक मुझे वन ऑफ द फेवरेट एड्स इन द रीसेंट टाइम है, वो एस्ट्रल वाइब्स की है। हाँ, मतलब इस टाइम पर ऐसी ऐड निकालना भी, यूट्यूब में निकालना और इसको चलाना, वो ऐड थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ मैं। और ना एक चीज और भी है, आप कुछ ऐड कर रहे हो, ऐड बता देता था, बताओ। इस ऐड में कॉन्टेक्स्ट बदलता है। तो एक तो पहली बार ये ऐड ऐसी है कि आज के, अब देखो टाइम के साथ ना चेंज हो जाता है। टीवी में फोर्स थे, देखिए कंटेंट देख रहे हो उसमें आ रहा है, अभी यूट्यूब में कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। तो आपको स्किप ऐड करने का ऑप्शन है, और अगर आपने लंबा कंटेंट बनाया तो आ ही जाएगा 30 सेकंड के बियॉन्ड, वो आ ही जाएगा, राइट। मतलब अगर आपकी ऐड 30 सेकंड से ऊपर की है तो आपको स्किप का ऑप्शन आता है। उसमें अगर ऐसी ऐड निकाली हो तो उन्होंने बेसिकली क्या करा, एक फ्रेम ऐसा रखा हुआ है, क्या मतलब
जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि ये मंदिर है और लोग आके ऐसे झुक रहे हैं और उसमें स्टोरी जब देखी ना ये ना वो, मतलब हर एक तरीके के लोग दिखाए जा रहे हैं, कभी साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, कभी रीजन आ गई सारी लड़की, कभी कोई कुछ बना हुआ है, कोई कुछ पहना हुआ है, कि और पूरा इंडिया एक जगह आ गया, इमोशन आ गया है ना, और सबको लग रहा है कि आके वो कर रहे हैं। और लास्ट में एक बच्चा आता है और ऐसे कैमरा घूमता है और सब आके पानी पी रहे हैं और वो पाइप की ऐड है। वाओ, इनक्रेडिबल। ठीक है, और उसके वो आई एम सॉरी बट मैं सब भूल रहा हूँ एग्जैक्ट टैग्स और एग्जैक्ट लाइन पंच लाइन में रहो, तो उसका ऐसा कि सबको कोई भेदभाव नहीं रखते, ऐसा कुछ है, कोई फर्क नहीं है, कितना अच्छा मैसेज है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, ये उसका मेन होता है कि किसी में फर्क नहीं हो कि पानी किसको पिला रहा है, इसमें कोई फर्क नहीं है। करेक्ट, तो सच अ ब्यूटीफुल है, ग्रेट मैसेज। सो पॉइंट क्या था, अभी अगर इसको डीकोड करो, रीइंजीनियर करो, तो रीइंजीनियरिंग क्या है, सबसे पहले आपको इमोशन फ्लो करना था, जोमैटो में ह्यूमर करा हुआ था, इन्होंने इमोशनल सेंस किया, करेक्ट, क्योंकि पाइप ऐसा प्रोडक्ट था, व्हाटएवर दे चोजन। सेकंड, पाइप में से पानी जाएगा, ठीक है, और पानी यूनिवर्सल है, करेक्ट, प्यास यूनिवर्सल है, पाइप नहीं है। तो पाइप कितना सॉलिड है, कितना होल्ड कर सकता है, कितना प्रेशर ले सकता है, वो सब की कोई बात नहीं हो रही है, करेक्ट, राइट, दैट्स ऑल व्हाट इसीलिए वो कनेक्टेड है। तो जो फीचर्स की तरफ चले जाते हैं स्टार्टिंग में, सेकेंडरी तो आपको जाना पड़ेगा, बिकॉज़ इट्स एन ऐड फिल्म, जैसे कमर्शियल, एग्जैक्टली, तो आप उसके बिना तो नहीं कर सकते हो, बट वो सेकंड है, वो मेटाफोरिकल है, इज समथिंग, वो सारी ऐड आपको याद रहेंगी। आप इस पर्सपेक्टिव से आप जो भी ऐड आपको अच्छी लगती है वो सब आप करेक्ट कर लोगे कि हो रही है, करेक्ट, है ना। हमारा बजाज में बजाज स्कूटर मतलब एक फैमिली स्कूटर में लेके जाई जा सकती है, बच्चा ऐसे इमोशन घर पे आ गया स्कूटर, करेक्ट, वो दिखाया जा रहा है, स्कूटर कितना अच्छा है, स्कूटर से आप क्या होगा वो सब नहीं। और आज की डेट में जो हमारी जनरेशन है, वो जनरेशन में स्कूटर की याद उसके लिए सबसे बड़ी याद है, जब वो अपने बाप के साथ आगे बैठ के, पिताजी के साथ आगे बैठ के जाता था लंच लेके, उससे बड़ा इमोशन ही नहीं कोई। स्कूटर उस लेवल पे याद है हमें, और बजाज का चेतक याद है। ब्रांड का भी यही है। अभी फॉर एग्जांपल चॉकलेट किसी भी एंगल में मीठी नहीं होती, चोको किसी भी एंगल में मैडम होता है, तो है ना, बिल्कुल जो 5 या 7 टेस्ट होते हैं, उसमें से जैसे सॉर एक टेस्ट है ना, स्वीट एक टेस्ट है, सॉल्ट एक टेस्ट है, बिटर एक टेस्ट है, तो कहाँ से मीठा है, कैडबरीज कैसे प्रमोट कर रहा है उसको, कुछ मीठा हो गया,